सभी सम्मानित विधानसभा 60 गढ़मुक्तेश्वर के साथ साथ जिला हापुड़ और पूरे भारतवर्ष के सम्मानित लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि आज 14 अप्रैल है और हमारे भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का 135वां जन्म दिवस भी है। सही मायने में आज संविधान के उस नायक का जन्म दिवस है जिसने आजादी के संघर्ष के बाद देश को एक व्यवस्था दी। एक बड़ा यक्ष प्रश्न देश के सामने था कि आजादी से पहले जो हजारों की तादाद में रियासतें थी, क्या देश की आजादी के बाद भी वही रियासतें, वही जाति पाति के बंधन, वही अव्यवस्थाएं लागू रहेंगी या कुछ ऐसा एक नई चीज निकल के आएगी जहां प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म के लोग अनुयायी रह सके, जी सके। 2 साल 11 महीने 18 दिन की एक बड़ी कवायद के बाद एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जिसमें स्त्री पुरुष, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, मौलिक अधिकारों से लेकर संवैधानिक अधिकारों की संपूर्ण व्याख्या, वोट के अधिकार से लेकर वो सारे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के रूप में समान रूप से लागू हुए। वास्तव में कभी कभी एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, जहन में आता है कि आखिर इस गुलामी के बाद हमने क्या पाया? ऐसी कौन सी एक नई चीज थी जो इस गुलामी के बाद हमें कुछ बेहतर दे सकती थी? वो पूरे देश का संविधान का निर्माण, जिसने पूरी 36 बरादरियों को, जैसा कि आपको विदित है, भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं के देश में जहां धार्मिक विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं, बोली की विविधताएं और बहुत सारी विविधताओं का देश है, तो एक बड़ा यक्ष प्रश्न था। लेकिन बाबा साहब संविधान सभा के द्वारा और बाबा साहब अम्बेडकर जब इस संविधान को लिख रहे थे तो उन्होंने एक इतना सुंदर संविधान, ऐसा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे प्यारा संविधान, समानता का संविधान, एकता का संविधान और हमारी सारी व्यवस्थाओं को एक डोर में परोकर एक संविधान की किताब दी। आज इस दिन पर मैं अपने देश के युवाओं से, अपने क्षेत्र के युवाओं से रूबरू होना चाहूंगा और उनसे एक कहीं ना कहीं वादा लेना चाहूंगा कि देश जब तक व्यवस्थाओं में नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। पिछले अगर 1 दशक की बात हम करें, कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर, संविधान के ऊपर कुठाराघात कर कर, कहीं ना कहीं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, चाहे स्वतंत्र की क्या अधिकार हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हो, चाहे आप आईपीसी या सीआरपीसी या संविधानों के में जो बताए गए तीनों पिलर, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका अधिकार हो, चौथा पिलर कहीं कहीं मीडिया का अधिकार हो, वो संकुचन नजर आता है। सही मायने में सरकारों का महत्व वहां और बढ़ जाता है या सरकारों के पास सबसे बड़ी जो चीज निकल कर आती है कि वो संविधान को कहीं ना कहीं प्रॉपर अनुरूप में लागू करें और संविधान के साथ साथ जो चीजें हमें संविधान में बताई गई हैं उनका अनुपालन करें। युवा किसी भी डर भय के साए से ऊपर निकलकर, जाति पाति के साए से ऊपर निकलकर, धार्मिक चीजों के उन्माद से ऊपर निकलकर जो सरकार कहीं ना कहीं उनको धकेलना चाहती है, आप जवाब दें। रूल ऑफ लॉ को देश में लेकर आए, संविधान को देश में लेकर आए, क्योंकि अंततः व्यवस्थाएं चलती हैं, संविधान चलेगा। अगर संविधान चलेगा जब ये देश चल पाएगा। मैं पुनः बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी एक पंक्ति को आत्मसात करते हुए कि आप शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, उस पंक्ति को आत्मसात करते हुए पूरी 36 बरादरियों को, सर्व धर्म जाति के अनुयायियों को पुनः उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और स्वयं संविधान को धारण करते हुए, उनकी भावनाओं को धारण करते हुए और लोगों से, युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि उनको पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखें, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलें, जिससे सही मायने में देश का निर्माण हो सके और एक ऐसे भारत का निर्माण हो सके जहां सब रह सकें, बोल सकें, जी सकें और एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम शिक्षा के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर जाने जाएं, ना कि कहीं ना कहीं और अन्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।